महानुभावों, संसारी प्राणी अपने जीवन में पुण्य और पाप से युक्त दिखाई देता है। पुण्य के उदय होने पर उसे सब कुछ अनुकूल सामग्री मिलती है। पाप कर्म के उदय से उसे प्रतिकूल सामग्री मिला करती है। पुण्य की व्याख्या करते हुए पूज्यपाद आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की टीका में कहा, जो अशुभ से हमारी रक्षा करता है वह पुण्य है। जो हमें अपने जीवन में खोटे मार्ग की ओर नहीं जाने देता है, जो हमें सप्त व्यसनों की ओर नहीं जाने देता है, जो हमें अपने जीवन में होटल की ओर नहीं जाने देता है, रात्रि भोजन की ओर नहीं जाने देता है, उसका नाम है पुण्य, जिससे हमारी आत्मा पवित्र होती है। पुण्य के उदय से प्राणी के जीवन में सुख साता दिखाई देती है। पुण्य से ही व्यक्ति को सब कुछ मिला करता है। पुण्य हम कहीं से भी संचित कर सकते हैं, किसी के माध्यम से भी संचित कर सकते हैं। मन से, वचन से, काय से, कृतकारित अनुमोदना से 9 कोटि से पुण्य का संपादन कर सकते हैं। जो शुभ है वह पुण्य है और पुण्य का फल सदा मीठा होता है। पुण्य का अंतरंग रूप करुणा, मृदुता, सरलता, मंद कसाय आदि गुण हैं और बाह्य रूप दान देना, सेवा करना, परोपकार करना आदि धर्म क्रियाएं हैं। पुण्य की जड़ एकांत में सींचना चाहिए, क्योंकि पुण्य को गुप्त रूप से किया जाए तो वह बढ़ता है और प्रकट कर देने से घटता है। जैसे किसान धरती में बीज डालता है, उसके बाद उसके ऊपर वह मिट्टी डाल देता है ताकि वह बीज वृक्ष बन सके, वैसे ही शुभ कार्य करके उसे ढक दो, उसे उजागर मत करो, तो वह आपका पुण्य निरंतर बढ़ता ही चला जाएगा। पुण्य से ही व्यक्ति को अच्छे अच्छे संयोग, अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन के अंदर मिला करती है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि पुण्य से क्या क्या मिलता है। पत्नी प्रेमवती सुत सुविनयो भ्राता गुणालंकृत स्निग्धो बंधुजन सखाति चतुरो नित्यं प्रसन्न प्रभु निर्लोभोऽनुचर स्वबंधु सुमुनि प्रायोपभोग्यं धनं पुण्यानामुदयेन संततमिदं कस्यापि संपद्यते। पुण्य से पत्नी प्रेमवती, प्रेम करने वाली स्त्री, सुत सुविनयो, उत्तम विनय से सहित पुत्र, गुणालंकृत भ्राता और गुणों से अलंकृत भाई, और स्निग्धो बंधुजन और स्नेही कुटुंबीजन, सखा अति चतुरो और अत्यंत चतुर मित्र, नित्यम प्रसन्न प्रभु और निरंतर प्रसन्न रहने वाला स्वामी, और निर्लोभोनुचर, लोभ रहित सेवक
और स्वबंधु सुमुनि अपने कुटुंब तथा मुनियों के उपभोग में आने वाला धन पुण्यानाम उदयेन संततमिदम, ये सब पदार्थ पुण्य के उदय से निरंतर किसी विरले पुरुष को ही प्राप्त होते हैं। जिसकी सत्ता में पुण्य होता है तो आज उन्हें सब ये जो है अनुकूल सामग्री प्राप्त होती है। संसार में पुण्य भी कई तरह का होता है, एक तरह का पुण्य नहीं होता है। सबको जो है अलग अलग तरह से पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी को दान के माध्यम से पुण्य मिलता है, किसी को सेवा करने से पुण्य मिलता है, किसी को परोपकार करने से पुण्य मिलता है, किसी को स्वाध्याय करने से पुण्य मिलता है, किसी को नाना प्रकार की अच्छी अच्छी भावनाओं के द्वारा उसे पुण्य की प्राप्ति हो पाती है। तो ऐसा पुण्य जो है प्राणियों को अपने जीवन के अंदर मिलता है। किसी को ज्ञान दान देने से पुण्य मिलता है, किसी को आहार दान देने से पुण्य मिलता है, किसी को जो है औषधि दान देने से पुण्य मिलता है। ये सब जो है अलग अलग साधन हैं। किसी को तीर्थ वंदना से माध्यम से पुण्य मिलता है। अनेक प्रकार के साधन जो है वे पुण्य के दिखाई देते हैं। व्यक्ति का जैसा जैसा पुण्य होता है उसके अनुरूप उसे संसार की सामग्री अपने जीवन के अंदर प्राप्त होती हुई दिखाई देती है। इसलिए जो है पुण्य से जो है प्राणियों को सुख मिलता है। पुण्य के बिना यहाँ सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि बीज के बिना अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा पुण्य का अंकुर उत्पन्न करो जिससे अपने जीवन में सारे इष्ट सामग्री अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो जाएं। आज इंसान जो है वह पुण्य के फल को तो चाहता है लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता, तो उसे सामग्री कहाँ से मिल सकती है। वह पाप को करना तो नहीं चाहता लेकिन पाप को छोड़ता नहीं है। इस प्रकार से जो है व्यक्ति पुण्य कार्यों के लिए तो प्रमाद कर जाता है। कौन भगवान के दर्शन करने जाए, कौन साधु संतों की सेवा करने जाए, कौन साधु संतों की जो है वैयावृत्ति करें, कौन तो जो है वह स्वाध्याय श्रवण करें। इस प्रकार जो है धार्मिक कार्यों में, आत्महित कार्यों में वह प्रमाद करता चला जाता है, जिसके कारण उसके जीवन में पाप कर्म का संचय होता चला जाता है और पुण्य से वह वंचित रह जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में यदि अनुकूल सामग्री चाहिए, अनुकूल वैभव चाहिए, धन दौलत संपदा चाहिए, तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर जो है वह पुण्य कार्य करना चाहिए, जिससे उसे अपने जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त हो जाए। क्योंकि पुण्य की जड़ जो है वह हरी भरी दिखाई देती है। एक सेठ जी थे। सेठ जी जो है नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। उनका एक मुनिम था और वह मुनिम जो है वह अपने जीवन में सेठ जी के यहाँ से जितने भी तनख्वाह मिलती वह अपने जीवन में सट्टा खेलता था और जो है व्यसनों में पैसा लगा देता और जो है अपने रिश्तेदारों से जो है वह पूंजी उधार ला करके जो है एक दूसरे को चुकाया करता था। एक दिन जो है वह मुनिम जो है नदी के अंदर स्नान करने गया और जो है नदी के अंदर जो डूबने लगा। वहीं पर सेठ जी स्नान कर रहे थे, सारे लोग भी स्नान कर रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है उस मुनिम को बचाने के लिए नहीं गया। तो सेठ जी ने देखा ये भला मानस डूब रहा है, इसकी रक्षा करनी चाहिए, और जो है उसको जो है नदी में से निकाल करके लाए और जो है पूछा, अरे तुम तो मुनिम जी हो, ऐसे कैसे हो गया, तुम नदी में कैसे डूबने लगे। तो उस मुनिम ने कहा कि जो है मेरे जीवन में जो है बहुत कर्जा हो गया और जो है मैंने जो है लोगों से दुनिया भर का पैसा उधार लिया है, लेकिन मैं उसका कर्जा
नहीं चुका पाया था, इसलिए जो है मैंने आत्महत्या का विचार किया था। इस प्रकार से जो है वह सेठ जी जो है अपने उस मुनीम को निकाल करके वापस कहा कि अब चिंता मत करो, जाओ ईमानदारी से काम करो। और जो है सेठ जी के यहाँ पर पुनः काम करने लगा। फिर जो है उसके मन में जो है उसकी नीयत में खोट आ गई कि जो है सेठ जी के पास में अपार धन संपत्ति है, वो सारी धन संपत्ति से मैं अपना घर भर लूँ। इस प्रकार से जो है वह मुनीम जी जो है नाना प्रकार के षड्यंत्र करने लगा। तो एक दिन जो है उसने क्या बहाना किया, उसने जो है अपने घर के अंदर खीर बनाई और जो है एक कटोरा भर के जो है वह सेठ जी के लिए वह खीर का कटोरा लेकर के गया और सेठ जी से कहा, सेठ जी आज जो है मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मैंने जो है सबको भोजन का निमंत्रण दिया है और मैं आपके लिए एक ये खीर से भरा हुआ कटोरा आपके लिए लाया हूँ, आप इसे खा लीजिए। सेठ ने कहा ठीक है, यहाँ सामने टेबल पर रख दो, अभी मैं काम में व्यस्त हूँ, मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं खीर खा लूँगा। इस प्रकार से जो है वह मुनीम खीर का कटोरा वहाँ पर बेंच पर रख कर के चला गया। इधर सेठ जी जो है अपने हिसाब किताब में मस्त थे, इतने मस्त थे, पता नहीं चला कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो क्या हुआ कि टेबल के ऊपर जो है खीर रखी थी और एक बिल्ली जो है वहाँ पर आई और वो बिल्ली धीरे से आकर के जो है उस कटोरे के अंदर जो खीर रखी हुई थी उस खीर को खा गई और खीर के खाने के बाद जो है वह नीचे गिर गई। इधर जो है सेठ का जो है हिसाब किताब समाप्त हुआ तो सेठ जी के मन में विचार आया कि मुनीम जी जो है अपने लिए खीर रख कर के गए हैं, इसलिए खीर खाना चाहिए। जैसे ही उस कटोरे की तरफ देखा तो कटोरे के अंदर खीर नहीं है। सेठ जी विचार करने लगे यहाँ तो कोई आया नहीं और जो है ये कटोरा खाली कैसे हो गया। इतने में जो है सेठ जी की दृष्टि नीचे जो है बिल्ली के ऊपर गई और जो है देखा बिल्ली तो मरी पड़ी है। बस सेठ जी समझ गए। दूसरा दिन हुआ, मुनीम जो है वापिस सेठ जी की दुकान पर आए और जैसे मुनीम जी को जिंदा देखा उसके होश हवास उड़ गए। भीतर जो है दुखी हो रहा था, अब मैं मारा जाऊंगा, अब सेठ जी मुझे क्या कहेंगे, मुझे कौन सा दंड देंगे। लेकिन सेठ जी ने जो है अपना चेहरा बिल्कुल भी विकृत नहीं किया और शांत भाव से जो है उस मुनीम जी के साथ में व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुण्यशाली जी बहुत कम मिलते हैं कि जिनके चेहरे के ऊपर किसी प्रकार की विकृति भी नहीं आती है। तो इधर जो है ठीक समय निकला और समय निकलने के बाद जो है उस मुनीम के मन में फिर जो है और जो है उसकी नीयत में खोट आई। एक दिन जो है सेठ जी मंदिर जा रहे थे तो उसने पहले से जो है गुंडों को तैयार कर लिया, उसने पहले से प्लानिंग बना रखी और जो है कि आज अपने को सेठ का सारा धन हड़प करना है। ठीक है, तो जो है जैसे ही सेठ जी मंदिर के अंदर गए जैसे ही वे परमात्मा के चरणों में झुकने लगे और उसमें उतने समय में जो है इनने जो है गुंडों ने जो है उनके ऊपर धावा बोल दिया और सेठ जी जो है बेहोश जैसे हो गए। इधर जो है वह मुनीम जो है सेठ जी का सारा धन जो है लेकर के भागने लगा, लेकिन इधर जो है गुंडों की भी नीयत खराब हो गई और जो है उसने मुनीम को मार करके उसको जो है नदी में फेंक दिया। इधर जो है सेठ जी को होश आया। होश आने के उपरांत सेठ जी को जब बाहर लाया गया और बाहर जो नदी थी उस नदी पर जो है वही मुनीम जी दिखे और मुनीम दिखे बोले ऐसे कैसे हो गया। फिर भी वो है मुनीम जो है शर्मिंदा हो गया। इधर जो है उस मुनीम को बहुत दुख हुआ और जो है वह अपने मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं बिना मौत के मारा जाऊंगा।
लेकिन फिर भी सेठ जी ने कुछ भी जो है उसे भनक नहीं होने दी और कहा कि चलो वापस अपने काम पे लगो। फिर जो है अंत में जा कर के सेठ जी ने उसको समझाया कि पुण्य की जड़ हरी भरी होती है, पुण्यवान जीव को कोई भी मार नहीं सकता है। तुमने कितने प्रयत्न और पुरुषार्थ किए मुझे मारने के लिए, लेकिन मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सका। इसलिए जो है जो पुण्यवान जीव होते हैं वे अपने जीवन में उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक सत्ता में पुण्य होता है तो वह उस पुण्य के उदय से वह निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। इसलिए पुण्य से जो है सुख होता है। किसी भाग्यशाली मनुष्य की ही लक्ष्मी परोपकार के लिए, विद्या विवेक के लिए और संतान परलोक के लिए होती है। इसलिए जो है अपने जीवन के अंदर जो है वह पुण्य का उपार्जन करो, क्योंकि पुण्य के बिना इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कमाना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि प्राणियों को पुण्य कर्म के उदय से ही दीर्घ आयु मिलती है, अच्छे कुल में जन्म होता है, निरोग शरीर मिलता है, घर में अटूट संपत्ति मिलती है। ये सब जो है पुण्य का फल। और अच्छी आज्ञाकारिणी उच्च कुलीन साध्वी पत्नी जो है प्राप्त होती है, और जो है ऐसा बुद्धिशाली प्रतिभावान सच्चारित्रवान पुत्र भी जो है वह पुण्य के उदय से मिला करता है। इसलिए जो है अपने जीवन में पुण्य का संपादन करना चाहिए, और वह पुण्य का संपादन जो है हम अपने जीवन में अनेक प्रकार के साधनों से संचित कर सकते हैं, क्योंकि पुण्य के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए पुण्य जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। आज जो है हमारे जीवन में वृद्धि होती है, आज हमारी बुद्धि अच्छी होती है, आज हमारा परिवार अच्छा होता है, ये सब पुण्य का फल है। आज हमें अपने जीवन में बंगले मिले हैं, आज हमारी थाली के अंदर 5 पकवान दिखाई दे रहे हैं, आज हमें अच्छे अच्छे सुंदर वैभव, आज जो है सुंदर से सुंदर वस्त्र आज मिल रहे हैं, आज आपको जो है प्लेन में घूमने को मिल रहा है, आज जो है आज सारा परिवार अनुकूल आपको मिल रहा है, ये सब पुण्य से मिल रहा है। पिछले जन्म में अच्छा पुण्य करके आए थे, जिसके कारण आज सब अच्छी अच्छी सामग्री आपको अपने जीवन के अंदर सतत मिल रही है। इसलिए आगे भी प्राप्त हो, क्योंकि इस पुण्य के बिना कुछ भी नहीं है। यदि पुण्य से चाहें तो हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पुण्य में वो ताकत है, पुण्य में वो शक्ति है कि पुण्य के उदय से ही जीव व्रतों को धारण करता है, पुण्य के उदय से ही उसके कषायों की मंदता होती है, पुण्य के उदय से ही उसे देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता है, पुण्य के उदय से ही वह स्वर्ग की वैभव को प्राप्त करता है, और पुण्य के उदय से जो है वह मोक्ष की सामग्री द्रव्य क्षेत्र काल और भाव वज्र वृषभ नारा सहनन और जो है चतुर्थ काल में जन्म, तीर्थंकरों के भरत ऐरावत क्षेत्र में जन्म, और जो है विशुद्ध परिणाम जो है इस पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने जीवन में अधिक से अधिक पुण्य का संचय करो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत।